हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग अगर आपको देखना पसंद है तो मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम कम होता है, जिन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी जानना होता है फटाफट लेकिन कम समय में। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस तरीके से स्प्रेड फैलाएंगे और बीच में हम देखेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं या क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये अपना हो सकता है आपके पर्सन आपके साथ अपना जो भी इनको अपना एफर्ट करना था वो कर चुके हैं, तो अब ये चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से किसी तरीके का रिस्पॉन्स आए। यहाँ पर ये चीज़ है। बाकी अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में लग्जरी चाहते हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इस वक्त इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। रिवॉर्ड चाहते हैं। अगर इन्होंने आपके ऊपर कुछ अपने जो भी एफर्ट थे वो दे चुके हैं, तो अब ये चाहते हैं कि आप इनको रिस्पॉन्स करो। अदरवाइज़ इनका दिमाग अभी पैसे पे, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ज़्यादा है। वहाँ पे भी इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने इनको जो करना था कर दिया, अब जो रिज़ल्ट आना है वो भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ कि वो रिज़ल्ट जो आए, बस मुझे अब सुकून चाहिए, अब मैंने जो मेहनत की है उसका रिवॉर्ड मुझे चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यस, द एम्प्रेस की एनर्जी, अगेन वही सेम एनर्जी है। आपके पर्सन आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बट इस वक्त आपके पर्सन का ज़्यादातर ध्यान जो है वो अपने पैसे और फाइनेंस पे है। अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। आपको देखते हैं कि आप एक बहुत अच्छे नर्चरिंग इंसान हो, बहुत एकदम डिवाइन फेमिनाइन की तरह हो, जो कि बहुत ज़्यादा केयरिंग हो सकते हो सकता है आप लोगों के बीच में अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो ये प्रेगनेंसी प्लान करने के बारे में कहीं ना कहीं कुछ सोच रहे हैं या उसके रिगार्डिंग कुछ है, या आपको ऐसे देखते हैं कि आप इनके बच्चों के अच्छे पेरेंट्स बन सकते हो। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उनके ऑलरेडी बच्चे हैं, तो भी वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप उनके बच्चों के लिए अच्छे पेरेंट्स साबित हो सकते हो। या आपके बच्चे हैं तो वो आपको देखते हैं कि आप एक किस तरीके से एक अच्छे पेरेंट्स हो, तो वो उन्हें लगता है कि आप उनके बच्चों की भी अच्छी देखभाल करोगे। थर्ड, अगर इनको ये लगता है कि अगर आपके साथ बच्चे हुए तो आप बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी पेरेंट साबित होंगे, क्योंकि आप एक बहुत प्यारे इंसान हो, ठीक है। बहुत अच्छे उनकी देखभाल करोगे। आपके साथ डेवलपमेंट चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसा ये देख रहे हैं। आपको देखते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, बट आप उनको क्या करते हो, आप बहुत अच्छी तरीके से उनको देखभाल करना जानते हो, चीज़ों को हैंडल करना जानते हो और हमेशा एक विनर वाली पोजीशन में बने रहते हो। बेशक आपकी ज़िंदगी में परिस्थितियाँ आपकी थोड़ी सी तकलीफ़ वाली भी हो, आप उनको भी बहुत अच्छे से हंसते हंसते झेल जाते हो, उस टाइप के इंसान हो आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, ये बहुत चीज़ों को आगे तक का सोच रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में। सपोज इन्हें अगर आपके साथ रिलेशनशिप देखना है तो ये उसको आगे देख रहे हैं कि आगे कैसे होगा, या हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, या ऑलरेडी उससे भी आगे का इनके माइंड में है कि हो सकता है कि आपको डिसीज़न बनाना चाहते हैं जहाँ पे इनको ये लगता है पता नहीं आगे क्या होगा, ये रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कोई ये ट्रैवल प्लान करने के बारे में भी सोच रहे हैं, घर छोड़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। सुकून तो चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, एक डिसीज़न बनाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग होगी। जहाँ पे आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप एक बहुत बुरे नोट पे जाता हुआ दिख रहा है, उन लोगों के लिए ये है कि यही सोच रहे हैं कि शादी वादी कर रही है वो चलेगी नहीं, टूट जाएगी, और अगर कर भी ली तो भी आगे जाके ख़राबी हो जानी है, ठीक है।
और जिन लोगों के केस में अभी ये है कि आप लोग सेपरेट रह रहे हो बट इनको ये लग रहा है कि नहीं आप पहुँचो, तो वहाँ पे वो आपको ऑलरेडी अपनी इंट्यूशन से पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट आपके लिए ज़्यादा बेटर है। वहाँ ये अपना घर छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं, ठीक है। अभी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बट ये सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ओके। किसी तरीके की कोई पेनफुल एंडिंग ज़रूर यहाँ पे हुई है, डीप वुंड्स। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पर्सन सुकून चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट यहाँ पे बहुत बुरे नोट पे आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं, ठीक है। बहुत गहरे घाव हैं, बिट्रेयल हुआ है, धोखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारी क्राइसिस हैं, बहुत सारे फेल्योर हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बहुत बुरी तरीके से हार गए हैं, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, बहुत बुरे नोट पे सब कुछ ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे इन्हें थोड़ा सा यहाँ पे ये कंडीशन इनकी थोड़ी सी होपलेस टाइप की है, इन्हें ऐसा लग रहा है बहुत पेनफुल एंडिंग। जिन लोगों के लिए रिलेशनशिप ऐसी जगह जा रहा है जहाँ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, या तो मैरिड हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है आप लोगों का, वहाँ पे आपका रिलेशनशिप अगर ख़राब कंडीशन में होता हुआ दिख रहा है, तो वहाँ इनको लग रहा है कि शायद बहुत बुरा होने वाला है, बहुत ख़राब चीज़ें हो गई, बहुत बुरे नोट पे कुछ चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। बहुत हर्ट फील कर रहे हैं अपने आप को, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे जो कुछ इन्होंने सोचा था ना वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, इनके बैक स्टेप ऐसा लग रहा है जैसे इनके साथ धोखा हो गया, चीटिंग हो गई, इस टाइप की फीलिंग इनकी आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सब कुछ किस्मत पे छोड़ा हुआ है इन्होंने इस वक्त। इनको ये है कि अब जो भगवान को मंजूर होगा, जब किस्मत को बदलना होगा तब बदल जाएगी। मेरे हाथ में तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से देख रहे हैं चीज़ें। आप बहुत बुरे नोट पे आप लोगों के बीच में ख़त्म हो चुकी हैं ऑलरेडी, और अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब तो बस भगवान ही जो कुछ करेंगे सो करेंगे। मतलब ये टोटली इस कंडीशन में है जहाँ इन्हें लग रहा है ये हेल्पलेस, अब तो ये पूरी तरह ख़त्म है, इनके हाथ में अब कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ तो सारी चीज़ें भगवान पे इन्होंने छोड़ी हुई हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।